अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MY के स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अब्बासी। नाजरीन, बाबर आजम जो कि वाइट बॉल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनसे कप्तानी वापस ली जा रही है और हमारे ज़राए ने हमें ये कंफर्म किया और हमने भी फ़ौरन आप तक ये ख़बर पहुंचाने की कोशिश की कि बाबर आजम से कप्तानी वापस ली जा रही है। और PCB इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि जो मोहम्मद रिजवान हैं, विकेट कीपर बैट बल्लेबाज जो हैं, उनको जो है तीनों फॉर्मेट का ODI टेस्ट और T20 का कैप्टन मुंतखब किया जाए। शान मसूद से भी टेस्ट कप्तानी जो है वो वापस ली जा रही है। शान और बाबर का जो एक दौर था वो ख़त्म होने जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो नवंबर में सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने T20 और ODI दोनों जो फॉर्मेट की क्रिकेट है, इसके लिए मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। लेकिन बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फ़ैसला जो है वो आई थिंक सो गलत है, क्योंकि बाबर को जब इन्होंने कप्तानी दी थी, बाबर की कप्तानी के बाद हमने 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ उसमें हमने सेमीफाइनल खेला। हमने सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली हसन अली ने कैच ड्रॉप किया और पाकिस्तान की टीम मैच हार गई और बाहर होगी, लेकिन फ़ाइट की और हमने जो है वो बाबर की क़यादत में भारत को जो 21 के वर्ल्ड कप में 152 चेज़ किया बाबर की क़यादत में। और बाबर की क़यादत में हमने 10 विकेटों से पहली मरतबा हिस्ट्री में इंडिया को शिकस्त दी और पूरी दुनिया बाबर की तारीफ़ कर रही थी कि ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। बड़े बड़े कैप्टन आए, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी आए, लेकिन किसी ने इस तरह भारत को 10 विकेटों से शिकस्त नहीं दी। और हम बाबर की क़यादत में देखें, पाकिस्तान का जो ओपनिंग प्लेयर रिजवान था, बाबर और रिजवान का, इन्होंने 200 की पार्टनरशिप भी लगाई। फिर उसके बाद 22 का वर्ल्ड कप देखें आप, हमने 22 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल था उसमें देखें हम पहले जाते ही जिम्बाब्वे से हार गए थे, लेकिन उस हार के बावजूद बाबर एक कैप्टनसी की स्किल्स उसमें मौजूद है। उसने टीम का हौसला पस्त नहीं होने दिया, उसने टीम को इतना मोटिवेट किया और फिर हम उसकी क़यादत में हमने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और फिर हमने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया और इंग्लैंड से हम फाइनल हारे। अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से इफ्तिखार को ओवर देना पड़ा। लेकिन MCG जैसी विकेट पे, उस जैसे ग्राउंड पे, मतलब 138 140 इंग्लैंड जैसी टीम को मतलब कि डिफेंड करना, और बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड वो मैच जीता था। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि बाबर की क़यादत में देखें साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीते, वाइट बॉल में हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। फिर हम देखें हम श्रीलंका से जीते, लास्ट ईयर जो टेस्ट सीरीज़ थी वो जीते। मतलब कि देखें बाबर की क़यादत में हमने स्टैट्स उठा के देखी कि हमने बाबर की क़यादत में मैचेस कितने जीते हैं और मैचेस कितने आ रहे हैं। लेकिन बाबर को वाइट बॉल का कैप्टन हटाना, देखें यही यहाँ से ग्रुपिंग स्टार्ट होती है। जब आप किसी भी प्लेयर को हटा के एकदम से यहाँ पर, मतलब पहले रमीज़ राजा साहब थे क्रिकेट बोर्ड में, रात को बंदा सोता सुबह उठता, बंदे को पता ही नहीं होता मेरे पास जो अथॉरिटी थी वो है भी कि नहीं है। क्योंकि देखें बाबर को पहले आपने कप्तानी से हटाया, फिर आपने शाहीन को कैप्टनसी दी 5 T20 मैचेस की जो न्यूजीलैंड में इसी साल सीरीज़ हुई, और शाहीन की क़यादत में हमारे फिर मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए, इन्होंने आके दोबारा बाबर को कैप्टन बनाया। फिर हमने T20 वर्ल्ड कप, मतलब वो ग्रुपिंग क्रिएट हो गई थी, हर प्लेयर अपनी अपनी साइंस, वो शाहीन का अलग ग्रुप बन गया था, फिर रिजवान का अलग बन गया था, फिर वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी, फिर हर प्लेयर अपनी अपनी साइंस लेके, मतलब अभी आपको ये चाहिए था कि आप यूनिटी करते, आप तमाम प्लेयर्स को एक टेबल पर बिठाते, उनको बताते कि भाई ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मुश्किल टूर है, हमने साउथ अफ्रीका भी जाना है और ऑस्ट्रेलिया भी हमने जाना है, और बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन था, बड़ा डिफ़िकल्ट टूर है। तो सब ने बाबर की कैप्टनसी के अंडर खेलना है, जिस तरह बाबर आपको कहेगा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टनसी उसके हाथ में है, वो जिस तरह बेहतर समझे। और देखिए उसने ये करके भी दिखाया। हम इंग्लैंड से भी सीरीज़ जीते हैं। आपको याद होगा कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच हुआ था, जब मेरे ख्याल से इंग्लैंड को 18 गेंदों पर या 12 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे और 3 विकेटें थी, और बाबर की कैप्टनसी में इंग्लैंड ने 5 स्कोर नहीं था चेज़ किया, हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ले ली थी। भाई बाबर मोटिवेट करता है लड़कों को और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और बड़े बड़े प्लेयर ये कहते हैं, देखें अगर आप बात करते हैं कोहली की या राहुल द्रविड़ की या किसी की भी, वो हर एक, अब माइकल क्लार्क है, वो पीछे से उनके साथ ब्रैड हेडिंग थे, ब्रैड होश था, उसके बाद उनके पास माइक हसी था। मतलब उनके प्लेयर ही इस तर्ज की क्रिकेट खेलते थे कि उनको मोटिवेशन मिलती थी। फिर स्टीव स्मिथ आया, उसको बनाने वाला माइकल क्लार्क था, रिकी पॉन्टिंग था, कोहली को बनाने वाला तेंदुलकर था, धोनी था। बाबर को बनाने वाला कौन था? बाबर को किसी ने नहीं बनाया, बाबर ने
खुद मोटिवेशन हासिल की, जब अपनी हार्ड वर्किंग की, अपनी स्किल्स के ज़रिए अपने टेम्परामेंट उसने बनाया, उसने किस तरह 4-4 घंटे गर्मी में प्रैक्टिस की, नॉकिंग करता था वो, ये LCCM में हम खुद देखते थे। तो बाबर खुद बनाया, अपना नाम उसने खुद बनाया, और ऐसे लड़के को आपको चाहिए कि आप उसको क़यादत दें, लंबे अरसे तक वो टीम के साथ चले। और वाइट बॉल में अगर वो कैप्टनसी करता है और अगर चैम्पियंस ट्रॉफी तक उसको कैप्टन, क्योंकि अभी 80% मैं आपको कह सकता हूँ कि बाबर से कप्तानी वापस ली जा रही है वाइट बॉल की। 100% नहीं कह सकते क्योंकि क्रिकेट बोर्ड है, इस क्रिकेट बोर्ड में पता नहीं चलता कि अगले मिनट में क्या हो जाए। लेकिन जो ज़राए ने हम तक खबर पहुंचाई है, कंफर्म खबर कि भाई मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन जो है वो बनाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी तक अगर आप बाबर को देते कैप्टनसी, तो शायद चैम्पियंस ट्रॉफी हम इसकी क़यादत में जीत जाते, क्योंकि इसकी क़यादत में हम 21 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेले और 22 के वर्ल्ड कप का हम फाइनल भी खेले, फिर एशिया कप का हम फाइनल खेले श्रीलंका के खिलाफ दुबई में। मैं ये कहूँगा कि बाबर को आपको कैप्टन रहने देना चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि आप देखिए एक लड़का 2-3 साल से टीम के साथ चल रहा है, तो फिर वो एक उसका माइंड सेट बन जाता है, प्लेयर के साथ एडजस्टमेंट हो जाती है, वो समझ जाता है लड़कों को। और बाबर वैसे भी बाय नेचर बहुत अच्छा है। और आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि बाबर को कप्तानी से हटाने का फैसला दुरुस्त साबित होगा या गलत। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा अब्बासी को इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।